नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुपात एंड समानुपात। तो मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं, आपको यानी कि बेसिक फंडा आपको याद रखना है। और अपन जितने भी मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो अनुपात और समानुपात के आधार पर ही पढ़ेंगे। यानी सीधी सी बात हम कहें तो मैथ का एक राज चलता है, यानी कि मैथ को आप बैलेंस बराबर कर दोगे तो अपना कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी प्रश्नावली आप हल कर सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक जैसे कि अनुपात एंड समानुपात। सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात होता है क्या, समानुपात क्या होता है। यानी कि अनुपात को बोलते हैं रेशो, और अनुपात यानी कि जो अनुपात निकालेगा ना, वो हमेशा जैसे सहजातीय राशियाँ, जो दो सहजातीय राशियाँ होगी ना, उन्हें क्या निकलेगा, हमेशा अनुपात। इसके अलावा बात करें समानुपात, यानी कि जब हम दो राशियों के मध्य संबंध निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, अपना समानुपात। तो अनुपात की बात करें हम, अनुपात, तो अनुपात होता क्या है कि अनुपात दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। यानी कि संबंध, तुलनात्मक संबंध। तो तुलनात्मक संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, अपना समानुपात। यानी कि अनुपात और समानुपात, ये तो अपना हिंदी में हो गया। अगर अनुपात को हम मैथ के अंदर देखें तो जो बिंदी से आती है, इसे क्या बोलते हैं, अनुपात, और इसे बोलते हैं हम समानुपात, यानी कि रेशो और प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो इसके अलावा हम अनुपात की बात करें तो यानी जैसे कि अभी आता है कि अनुपात किस निकलेगा, यानी कि जो दो राशियां होगी ना सहजातीय, उनके मध्य क्या निकलेगा, अनुपात। एक और अनुपात की सीधी सी बात चलती है कि हमें हमेशा ध्यान रखना है, नोट पॉइंट इसमें, कि जो अनुपात होता है ना, ठीक है, वो हमेशा किसका निकलता है, समान राशियों के, यानी कि सहजातीय राशि होनी चाहिए। अगर जैसे कि मान लो कि जैसे कि यहाँ दे रखा है 10 पैसा, अनुपात 15 kg, तो ये राशि क्या होगी, यहाँ तो है पैसा, ठीक है, और यहाँ है kg यानी किलोग्राम। तो इन दोनों क्या नहीं निकलेगा, हमेशा अनुपात नहीं निकला। रीजन क्या होता है कि क्योंकि यहाँ राशियाँ क्या है, समान नहीं है। तो सीधी सी बात ये होगी कि अनुपात ज्ञात करने के लिए राशि क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए, तो तभी क्या निकलेगा, उसका अनुपात। हाँ, अगर हम कहें कि यहाँ 10 पैसा है तो यहाँ लिख देंगे 10 पैसा अनुपात 15 पैसा, तो इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 अनुपात 3, यहाँ अनुपात निकल जाएगा, जबकि यहाँ अनुपात नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 10 आदमी अनुपात 20 जानवर, तो यहाँ क्या गया 10। अब जैसे सीधी सी बात, कई लड़के होते हैं कि डायरेक्ट काट देंगे 10 और 20 को काटेंगे 1 अनुपात 2, ये अनुपात तो निकल गया, लेकिन ये क्या अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात क्या है कि समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर आदमी और यहाँ पर जानवर है। तो अगर यहाँ पर आदमी जो जानवर होता तो हम अनुपात कैसे थे, क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2, जबकि यहाँ अगर जानवर की जगह आदमी होता तो कह देते अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 2। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं, यानी दोनों दो राशियाँ हैं। जो हम मान दे रखा है, मान तो अपना क्या है 10 अनुपात 20, जबकि जो राशि है, ठीक है, इनका जो मात्रा है वो क्या अलग अलग है। तो या तो हमें जानवर क्या करना पड़ेगा, आदमी, या फिर आदमी को जानवर, तब क्या निकाल पाएंगे हम अपना अनुपात। ठीक है। इसके अलावा अनुपात की बात करें तो जो अनुपात होता है वो क्या है, एक शर्त है, ठीक है, यानी कि सीधी सी भाषा में बोले तो अनुपात क्या। अब बात करें हम अनुपात, तो जो यानी अनुपात की तो परिभाषा क्या होगी, 2 या 2 से अधिक सहजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध क्या कहते हैं हम, अनुपात। इसके अलावा बात करें अनुपात होता है क्या, अनुपात का जो अर्थ है, मीनिंग क्या है अनुपात की। तो अगर हम अनुपात के अर्थ की बात करें, ठीक है, यानी कि अनुपात का अर्थ होता है क्या है। तो अनुपात का अर्थ, यदि हम यहां लिख दें कि यदि A अनुपात B बराबर है 2 अनुपात 3, यानी कि A अनुपात B का मान क्या आ गया, 2 अनुपात
3। तो ये क्या हो गया, अनुपात की मान हो गया, शर्त होगी। तो अनुपात क्या है, एक शर्त है। इस मान को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी 2 की जगह हम लिख सकते हैं 20:30। ठीक है, इसको मान को हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया 4:6, 8:12। तो ये क्या होगा, जैसे काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा अपना, वही 2:3। इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2:3। यहाँ कितना आ जाएगा अपना, 2:3। तो इससे मीनिंग का मतलब हो गया, इस जो हमने लाइन लिखी, यानी कि अनुपात क्या हो गई, एक अपनी शर्त हो गई, ना कि संख्या। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखने की, अनुपात कोई संख्या नहीं है, इसे हम संख्या नहीं मान सकते। ठीक है, क्या मानेंगे, इसे एक शर्त मानेंगे कि इसे हम अलग अलग भाग नाम से जान बदल सकते हैं। यानी कि जैसे कि 2:3 क्या किया हमने, 20:30, 4:6, 8:12। तो यानी अनुपात को हम बदल सकते हैं। तो अनुपात का मान तो क्या रहेगा, वही 2:3। और इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट बात देखें तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं होता, जैसे कि देखेंगे कि मात्रक इसलिए नहीं होता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 10 रुपया अनुपात 20 रुपया है। ठीक है, तो रुपया से क्या कट जाएगा, रुपया अपना कट जाएगा और अपना अनुपात निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1:2। और जो मात्रक था यानी जो रुपया था इसका, वह क्या हो गया, अपना कट गया दोनों जगह। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हमें इसे ध्यान रखना है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। और अनुपात क्या है, एक शर्त है, ना कि कोई संख्या। यानी अनुपात के मान को हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें अनुपात के गुण, कि जो अनुपात होता है, अनुपात के गुण क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसका आप जैसे कि जो बोर्ड पे छपाया जा रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ। और अगर चैनल पर नए जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद अनुपात के गुण देखते हैं। अनुपात, जैसे कि मैंने कहा था कि अनुपात क्या है, एक सजातीय राशियों के मध्य ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अनुपात हमेशा समान राशि होगी उसी का ज्ञात करेंगे, ना कि असमान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका अनुपात का गुण। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, जैसे कि 3 सेकंड अनुपात 5 मिनट। ठीक है, 3 सेकंड अनुपात 5 मिनट। तो यहाँ पर दोनों क्या है, देखो यहाँ सेकंड है और यहाँ मिनट। तो एक तरह से देखें तो ये भी क्या है, समय का मात्रक, और ये भी क्या है, समय का मात्रक। तो इस आधार पर तो दोनों मान समान है, बट हम इसे समान नहीं माने। क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ क्या है सेकंड और यहाँ क्या है मिनट। या तो सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा या फिर मिनट को सेकंड में। सेकंड को मिनट में बदलो या फिर मिनट को सेकंड में। अगर इन दोनों का मात्रक निकाल यानी जो अनुपात निकाल तो क्या निकल के आएगा, 3:5 निकल के आएगा, जो कि क्या है अपना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो हमें मिनट मिनट या फिर सेकंड सेकंड। जैसे कि 3 मिनट दे रखा था, यहाँ 3 सेकंड दे रखा था और यहाँ 5 मिनट। तो 3 सेकंड या फिर 5 मिनट क्या कर देंगे हम, इसको हम जैसे मिनट है तो मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ इसका उल्टा लिख दूँ, जैसे कि 3 मिनट अनुपात 5 या 6 सेकंड। 3 मिनट अनुपात 6 सेकंड। तो हमें क्या करना है, इसको मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 3 × 60 अनुपात यह क्या है अपनी 6 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 180 अनुपात 6। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेकंड हो गया, यहाँ भी सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा अपना मान किस में आ जाएगा, अनुपात में। इसे अनुपात में कहेंगे। जबकि यहाँ हमने लिखा था 3 सेकंड अनुपात 5 मिनट। तो यहाँ 3 सेकंड था। ठीक है, तो हम वैसे लिखेंगे 3 सेकंड अनुपात यहाँ कितना था, 5 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो गुणा किससे करेंगे, 60 से। अब क्या हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ 3 सेकंड से क्या हो जाएगा, सेकंड कट जाएगा। यहाँ 3 और 6 × 5 = 30 और 1 0। तो ये जो होगा 1:100। ये क्या निकल जाएगा अपना मान। ये क्या हो जाएगा सही और ये क्या रहेगा अपना गलत। क्यों, क्योंकि गुण है।
अनुपात है क्या है, गुण। अनुपात हमेशा किसके मध्य निकलता है, हमेशा सजातीय जो राशि होगी, ठीक है, उसके मध्य क्या निकलेगा हमेशा, अनुपात। तो यहाँ कहेंगे, अब यहाँ राशि तो अपने नियम के जो मैं साइंस के अनुसार देखेंगे तो सेकेंड भी किसका मात्रक है, समय का, ठीक है। और जो मिनट है, मिनट भी किसका मात्रक है, समय का। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये छोटा मात्रक हो गया और ये बड़ा मात्रक है, दोनों अपने अनुपात के अनुसार क्या है, बराबर नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि मैथ का राज क्या है, बैलेंस बराबर। दो राशियां हैं उनका, जैसे मान लो कि यहाँ होगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। तो इनका मतलब क्या हो गया कि जो a अनुपात b है वो बराबर है b अनुपात c। तो मैथ का राज ही क्या है, बैलेंस बराबर। आप जब तक बैलेंस बराबर नहीं करोगे तो आपका मान नहीं आएगा। और मैथ के अंदर चाहे से आप SI CI प्रतिशत कोई सा चैप्टर देख लो, हम उसे रेशो के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं अनुपात के जो नियम थे, उन नियम के आधार पर अनुपात में जो बेसिकली दो नियम चलते हैं, ठीक है, यानी कि जोड़ बाकी और गुणा भाग, ठीक है। यानी कि मान लो जैसे कि हम कोई अनुपात ले लें, जैसे कि हम अनुपात ले लें 15:25, सीधा सा एक अनुपात लिया हमने 15:25, ये एक हमने अनुपात लिया है। यानी पहले तो हम एक बार इसकी जो डेफिनेशन थी वो रिवाइज करते हैं। ये अनुपात था क्या, अनुपात यानी दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंधों क्या कहते हैं, अनुपात, ठीक है। इसके अलावा अनुपात की शर्त क्या थी, गुण क्या था, कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों के मध्य निकाला जाता है। और जब तक राशि सजातीय नहीं होगी ना, तब तक उनके मध्य गणितीय संगणनाएं नहीं होगी, जैसे कि जोड़ बाकी गुणा और भाग। ये जो गणितीय जो संगणनाएं प्रक्रिया जो कब तक नहीं होगी, जब तक राशि क्या होगी, सजातीय नहीं होगी। अगर राशि की जात अलग अलग होगी, यानी कि जैसे मान अभी जैसे हमने लिया था मिनट और सेकंड, आदमी पुरुष यानी कि आदमी और महिला, तो इस तरह से अगर सजातीय नहीं होगी ना तो उनके मध्य गणितीय संगणनाएं नहीं होगी। तो हमने एक अनुपात लिया है 15:25। तो एक फर्स्ट नियम चलता है जैसे कि जोड़ बाकी का और एक गुणा भाग का। तो अगर किसी अनुपात में समान संख्या से गुणा भाग कर दें, यानी कि फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल है अपना अनुपात का गुणा और भाग का, ठीक है, गुणा और भाग का। तो इसमें है क्या कि किसी संख्या में समान संख्या से गुणा और भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर हम 5 का इसमें क्या कर दें, भाग दे दें, या फिर मान लो 5 का हमने क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया। तो 5 का भाग किसमें देंगे, 15 में। तो 5 × 15 3 अनुपात, यहाँ जाएगा 5:25, तो 3:5। और इसी संख्या को अगर हम 5 से क्या कर दें, गुणा, तो क्या हो जाएगा 5×25 2 और 5 × 5 75, ठीक है। और 25×5 125। तो यहां आ गया अपना मान 75:125। देखो यहाँ मान है 75:125, 15 25 और 3 5। तो इसे काटेंगे तो 25 × 75, 25×5 125। तो यहाँ भी मान कितना आ गया अपना 3:5। और यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ भी कितना आ गया 3:5। और यहाँ भी कितना अपना मान 3:5। तो कहने का मतलब ये हो गया, किसी संख्या में समान संख्या हो या फिर असमान संख्या हो, उसकी गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला नियम क्या हो जाएगा कि किसी भी अनुपात के अंदर समान या फिर असमान संख्या से गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी में नेक्स्ट जो नियम है अपना वो और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब इसी को देखते हैं, यानी कि 15:25 ही को सेकंड नियम में, तो ये तो हो जाएगा अपना गुणा और भाग का। अब देखते हैं जोड़ बाकी, ठीक है, यानी कि जोड़ और बाकी, यानी प्लस और माइनस, यानी कि अनुपात वही लेते हैं अपना 15:25, ठीक है। अब इसमें नियम क्या था, वही नियम था, यानी जो परिभाषा थी, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात एक यानी कि क्या है, शर्त है, ना कि कोई यानी संख्या नहीं है। अनुपात क्या है कि शर्त है, ना कि संख्या। अभी तो इसके मान में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी कि ठीक है, यहाँ 0 लगा दिया तो यहाँ 0 लगा देंगे, यानी कि लास्ट में मान क्या आना चाहिए अपना, जैसे 3 अनुपात क्या आना चाहिए, मान। तो इस तरह जितने भी अपने मान बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब अपना चला नियम जोड़ और बाकी का, यानी कि इस संख्या में जैसे कि अभी हमने 5 और यहाँ भी माइनस क्या कर दे 5, ठीक है। तो यहाँ 5 जोड़ा तो हम कितना हो गया 20:25, यहाँ घटाया तो 10:20, ठीक है। दोनों जगह मान क्या आ गया, यहाँ तो हमने 5 ही क्या कर दिया, इसमें अनुपात में जोड़ दिया और यहाँ 5 घटा दिया, यानी कि ये तो जोड़ और ये अपना घटाओ, ठीक है। यानी ये कर दिया यहाँ बाकी और यहाँ प्लस। अब अनुपात कितना था अपना 15:25, इसको अगर काटते के देखते हैं तो यहाँ गया 3:5, मान कितना निकल के आया 3:5, यानी आप संख्या कैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ मान क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इसलिए कभी भी अनुपात को क्या नहीं बोलना चाहिए, संख्या। अब यहाँ 5 जो माइनस किया तो 15 में से 5 गया तो 10, 25 में से 5 गया तो कितना बचा 20। यहाँ इसका मान निकालते हैं तो 1:2, मान क्या हो गया चेंज। अब जोड़ की बात करते हैं तो 15 और 5 20, 25 और 5 30, कितना हो गया 30, 20:30, तो यहाँ हो गया 2:3। अब देखते हैं यहाँ पर कितना था 3:5, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप थी अपनी माइनस की, तो यहाँ क्या हो गया 1:2, और थर्ड स्टेप थी अपनी जो जोड़ की, वहाँ कितना हो गया 2:3, 1:2 और 2:3 और 3:5, यानी कि तीनों जगह मान क्या हो गया चेंज। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि कभी भी अनुपात में जोड़ बाकी करने पर क्या हो जाता है, उसका मान परिवर्तन हो जाता है। जबकि जैसे कि अभी देखा था हमने कि 15:25 है, ठीक है, और इसमें 5 से क्या किया गुणा और 5 से क्या दिया भाग, तो यहाँ आ गया था अपना 75:125, और यहाँ आ गया था अपना 5 थी 15 और 5:25, 3:5। इसको काटेंगे तो 3:5, इसको काटेंगे तो भी 3:5। कहने का मतलब जो फर्स्ट नियम था वो था अपना गुणा और भाग का। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या में, किसी भी अनुपात में, ना संख्या, किसी भी अनुपात में गुणा भाग करने, समान हो या फिर असमान संख्या से गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना मान पहले आ रहा था उतना ही मान जो गणनाएं करेंगे, जो गुणा भाग करेंगे, उसके बाद में मान कितना आएगा अपना, उतना ही मान आएगा। इसके अलावा जोड़ बाकी करेंगे तो जोड़ बाकी करने पर क्या होता है, मान परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको सिर्फ रटना नहीं, ना कि समझना है। मैथ को कभी भी जी की तरह रटना तो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं चाहिए। तो मैथ को सिर्फ आपको समझना है, और मैथ क्या है कि प्रैक्टिस मांगती है, आपको मोर देन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड होती है ना, आप जब तक गर्लफ्रेंड से रोज़ बात करते रहोगे ना, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन होती रहेगी, यानी कि आपकी तरफ उसका लगाव रहेगा। आप उसे 5-6 दिन तक कॉल पे बात मत करो, वो दूर होती जाएगी। तो उसी तरह से मैथ क्या है, गर्लफ्रेंड की तरह है, आप इसे अपने गर्लफ्रेंड बना के रखो, यानी कि अपनी तरफ इसे क्या करो, आकर्षित करके रखो। रोज़ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मैथ दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी परफेक्ट हो जाएगी, आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे कि आप जो भी सवाल निकाल रहे हो उसी क्या करो आप प्रैक्टिस, ना कि उसे रटो, ठीक है। एक बार थोड़ा अनुपात के बारे में फिर से देख लेते हैं। इसमें
कि अनुपात होता है क्या है, अनुपात की परिभाषा क्या कहती है, अनुपात दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंधों क्या कहते हैं। ठीक है, अनुपात क्या होता है, अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का होता है। अनुपात की जो शर्त थी, ठीक है, तो अनुपात की शर्त क्या थी कि जो अनुपात रहेगा वो हमेशा दो राशियों का निकलेगा, यानी जो सजातीय राशि होगी उनका निकलेगा। ठीक है, वो अनुपात की थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि अनुपात क्या था। जैसे कि अनुपात की बात करें तो अनुपात मैंने कहा था कि A अनुपात B, क्या हो गया, A अनुपात B, यानी जो A अनुपात B है इसका मतलब हो गया कि यहाँ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, A अनुपात B, या फिर इसे ही जैसे कि A अनुपात B आ गया तो इसे ही A बटा B। तो ये क्या हो गया कि अनुपात का तरीका हो गया कि A अनुपात B, इसे हम A अनुपात B ना, अब जब मान लो कि A अनुपात B इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, ना कि जैसे कि मान लो कि हम लिख दें इसको यहीं पे, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड इस तरह से। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें हम, जैसे कि A अनुपात B बराबर A अनुपात B, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अगर फोर्थ कंडीशन की बात करें कि A अनुपात B बराबर डज नॉट इक्वलेंट A अनुपात B, यानी कि A अनुपात B बराबर है A अनुपात नहीं है, बराबर, इसका मतलब हो गया बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वलेंट, और इसका मतलब होता है इक्वलेंट यानी कि बराबर। तो इस तरह से अनुपात की क्या होगी, शर्तें होगी, नियम हो गया कि हम A अनुपात B को इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, बल्कि ऐसे नहीं लिख सकते। जो फोर्थ कंडीशन है, इस तरह से हम अनुपात को नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बन जाएगा अपना समानुपात वाला नियम, या जो बराबर है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि A अनुपात B समानुपात A अनुपात B, यानी दोनों किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर। और मैथ का राज क्या है, बैलेंस बराबर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अनुपात के अर्थ की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि मैं कह दूं कि A अनुपात B, इसको हम मान लो कि हम मान ले 3 अनुपात 5। ठीक है, तो अनुपात क्या है, एक माप जो रहा अपनी राशि, ठीक है, एक शर्त है, ना कि कोई संख्या। अब शर्त कैसे है, इसको हम सर्टिफाई करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कह दूँ A बराबर, यहाँ कितना आ गया 3, ठीक है, और B बराबर कितना था 5, तो इसी को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि A बराबर 6 और यहाँ कितना हो जाएगा B 10, यानी कि यहाँ कितना था 3 और यहाँ था 5। अब यहाँ अगर 6 और 10, अगर इसी को बढ़ाएं हम, A बराबर यहाँ था 6, ठीक है, इसी को बढ़ाएं हम, ठीक है। अब ये मान क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, जबकि अपना स्टार्टिंग मान कितना था, फर्स्ट मान कितना था अपना 3 अनुपात 5, तो सेकंड मान भी वही था। ठीक है, तो ए सेकंड की बात करें, मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसको काटेंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वही अपना 3 अनुपात 5, कितना आ गया 3 अनुपात 5, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 अनुपात 5, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 अनुपात 5। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं अनुपात क्या है, एक शर्त है, ना कि कोई संख्या। इसका मान क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये हो गया अनुपात के बारे में। आज ही क्लास हम यहीं तक विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो धन्यवाद। और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सभी दोस्तों में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।